हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग रॉय साहब, गुड इवनिंग उमेश चतुर्वेदी जी, संजीव सिंह जी, ओम प्रकाश जी और तनुष शर्मा जी। अच्छा, कुछ बच्चों की अभी ना मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि सर सेक्शन 12 ना है बड़ा छोटा, मगर आप सब उसमें बड़ा बताते हो, बड़ा इंपॉर्टेंस है उसकी। तो जो बच्चे इस बार एच कार्ड हैं अभी और जो जी कार्ड के एग्जाम में अपीयर करेंगे नेक्स्ट ईयर, प्रोबेबली हम तो ये मान के चल रहे हैं कि कंफर्म है कि नेक्स्ट ईयर में मार्च अप्रैल के बाद कभी भी डेट आ जाएगी, और वो डेट आप अलग रखिए। नॉलेज होना तो बहुत जरूरी है, कोई भी एग्जाम है या कुछ भी है, आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो उसी के बारे में मैं छोटा सा वीडियो बनाना चाह रहा हूं कि सेक्शन 12 ड्यूटीएबल गुड्स, ये क्या कह रहा है? ड्यूटीएबल गुड्स, ठीक है। तो इसी को हम थोड़ा एक्सपेंड करके, थोड़ा बड़ा करके हम बताएंगे कि सेक्शन 12 की क्या क्या, इसको हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सेक्शन 12 सबसे पहले कह रहा है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड तो यही है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज। इसका जो मतलब है ना, इसका मतलब ये है कि ये सेक्शन ही अपने आप में ये कह रहा है कि अगर ड्यूटी के बारे में यहां लिखा है, मगर ड्यूटी के बारे में अगर कहीं और लिखा है एक्ट के बारे में, तो पहले एप्लीकेबल वो होगा। ये सेक्शन खुद कह रहा है कि अगर ड्यूटी के बारे में इसके अलावा कहीं और लिखा है तो एप्लीकेबल वहां होगा। सपोज करो कि ये कह रहा है ड्यूटीबल गुड्स की, गुड्स जो भी इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, अगर ड्यूटी है उसमें तो ड्यूटी पे की जाएगी। ठीक, पॉइंट यहां क्लियर हो गया। लेकिन अगर कोई और सेक्शन, सपोज करो रेमिशन का सेक्शन है, तो रेमिशन अगर ये कह रहा है कि नहीं भाई 23 में रेमिशन हो गया, ड्यूटी लॉट्स हो, रेमिशन लॉस गुड्स खो गए या कुछ भी हो गए और ड्यूटी नहीं लगेगी, तो यही सेक्शन कह रहा है कि नहीं, एक्सेप्ट एज अदरवाइज, तो आप उसको मानो पहले, मुझे बाद में देखो आप। तो ये है। तो सबसे पहले तो बात कर रहा है ड्यूटी की, क्लियर, ड्यूटी। फिर वो कह रहा है ड्यूटी एट द रेट, ड्यूटी एट द रेट, ठीक है। ड्यूटी की बात कर दी, रेट की बात कर दी। अब रेट कहां मेंशन है? कस्टम्स टैरिफ एक्ट, कस्टम्स टैरिफ एक्ट, ठीक है। ये कह रहा है ड्यूटी लगेगी और किस रेट में लगेगी, वो कस्टम टैरिफ एक्ट में। अब कस्टम टैरिफ एक्ट को हम बाइफरकेट कर देते हैं, इसको हमने कर दिया बाइफरकेट, ठीक है। तो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 2, दैट मीन्स दो ही तो शेड्यूल है, एक इंपोर्ट टैरिफ है और दूसरा एक्सपोर्ट टैरिफ है, ठीक है। अब इंपोर्ट टैरिफ में क्या है, सेक्शन कितने हैं? अप्रॉक्स 21, और चैप्टर कितने हैं? 98। अब वो 98 एक ए भी है, वो भी ठीक है, ये तो जनरल एक्सप्लेनेशन है हमारी अभी। तो सेक्शन 21 और चैप्टर 98, ठीक है। एक्सपोर्ट में ड्यूटी का कुछ खास वो होता नहीं है, अप्रॉक्सीमेट 50 आइटम्स पे आर्टिकल से, वो बढ़ते भी रहते हैं कम भी होते रहते हैं, ये उस पे लगेगी। तो क्या कह रहा है, ड्यूटी, ठीक है, गुड्स इंपोर्टेड बाय एनीबॉडी वेदर गवर्नमेंट और नॉट, ड्यूटी लगेगी, मगर फिर वो कह रहा है एक्सेप्ट एज अगर कहीं प्रोवाइड किया गया नहीं लगेगी तो फिर वो अप्लाई होगा। नोटिफिकेशन इशू है तो वो मान ली जाएगी। रेट कहां है? कस्टम टैरिफ एक्ट। अब रेट तो इसने दे दिया, रेट इसने दे दिया, अब नई चीज चालू होती है। रेट के साथ क्या आ गई हमारी? रेलेवेंट डेट। क्या? रेलेवेंट डेट। वो ये कह रहा है कि आपको हमने ये दे दिया है, कस्टम टैरिफ एक्ट दे दिया है, मगर ड्यूटी किस दिन की लगेगी, ठीक है। तो अब हमारी वो रेलेवेंट डेट की बात आ जाती है। अब रेलेवेंट डेट को हम फिर बाइफरकेट कर देते हैं दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में। यहां आ जाता है सेक्शन 15, सेक्शन 15 और सेक्शन 16, ठीक है। टैरिफ की जो डेट है, अब आप किसी कॉमन मैन से, लेमैन से पूछोगे कि ड्यूटी किस दिन की लगनी चाहिए, तो सब कहेंगे, कोई कह देगा जिस दिन पेपर फाइल कर रहे हैं, कोई कह देगा जिस दिन माल निकाल रहे हैं, ये तो कॉमन है। बीइंग अ प्रोफेशनल बॉडी, हमें डीसीबीए को
डीसीबीए में पता होना चाहिए कि हम सब इस स्टूडेंट के पढ़ते हैं, हमें कैसे कैसे करना है। तो सेक्शन जो 15 है वो बड़ा क्लैरिटी से बता रहा है, वो इसको 4 भाग में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो वो ये कह रहा है सबसे पहले कि होम कंजम्पशन की, अगर होम कंजम्पशन की बिल ऑफ एंट्री फाइल हो रही है, दूसरा आपकी वेयर हाउसिंग की बिल ऑफ एंट्री है, तीसरा अदर्स कैटेगरी है, ठीक है, फिर आपका आ गया प्रायर बिल ऑफ एंट्री है, ठीक है, और एक अदर्स का भी इसमें बता रहा है कि क्या होता है इसमें, ठीक है। तो होम कंजम्पशन की अगर बिल ऑफ एंट्री है तो जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री सेक्शन 46 में फाइल कर रखी है उस दिन की होगी, ठीक है। होम कंजम्पशन की बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रखी है 46 में, तो रेट ऑफ ड्यूटी यानी आपकी ड्यूटी अगर जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रखी है उस दिन रेट ऑफ ड्यूटी अगर 18% है तो आपको 18% ड्यूटी लगेगी। दैट्स इट, दैट्स सिंपल। अब अगर वेयर हाउसिंग की बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रखी है, आपकी ड्यूटी 18% है, मगर जब आप उसकी एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो वेयर हाउस से निकालने के लिए, अगर वो रेट बढ़ जाता है 8%, तो वो तो 18 से 26% हो जाएगी। तो जिस दिन हम उसकी 68 में बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे एक्स बॉन्ड की वेयर हाउस से बाहर निकालने के लिए होम कंजम्पशन, तो वो होगी। अदर्स में पेमेंट ऑफ ड्यूटी, यानी आपका कोर्ट में केस चल रहा है तो जिस दिन आप ड्यूटी पेमेंट करेंगे वहां की मानी जाएगी। प्रायर का बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्रायर में कह रहा है एंट्री इनवर्ड, यानी एंट्री इनवर्ड की डेट को मान लिया जाएगा, एंट्री इनवर्ड की डेट को मान लिया जाएगा। अब एंट्री इनवर्ड वेसल में लगता है, तो अगर एयर से आ रही है तो फिर क्या है, वो आईजीएम की डेट को मान लिया जाएगा, डेट ऑफ अराइवल, ऐसे ही लैंड में। और एक अदर है कि इसके प्रोविजन बैगेज और पोस्ट पे लागू नहीं होंगे। तो मैं वर्बली बता देता हूं आपको। होम कंजम्पशन में क्या है, 46 की है, फाइल होगी जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो। वेयर हाउसिंग में क्या है, फाइल तो आप 46 में कर रहे हो, जिस दिन आप निकाल रहे हो 68 में उस दिन की वैल्यू होगी। अदर्स में पेमेंट ऑफ ड्यूटी में आ जाएगा। प्रायर बिल ऑफ एंट्री में एंट्री इनवर्ड की डेट मायने रखती है, और उसी में क्योंकि वेसल में होता है एंट्री इनवर्ड, अगर वो सी से बाई एयर आ रहा है और बाई लैंड आ रहा है तो फिर आपकी अराइवल डेट होगी इंपॉर्टेंट। और बैगेज पोस्ट से रिलेटेड नहीं है। एक्सपोर्ट में सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आपकी फाइलिंग की डेट मायने नहीं है, 51 की डेट मायने में, और अदर में आ गया पेमेंट ड्यूटी, ठीक है, पेमेंट ऑफ ड्यूटी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। सेक्शन 12 देखने में बहुत छोटा है, ड्यूटेबल गुड्स मैं आपको थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूं। आप देखिए, दो चीज कह रहा है, ड्यूटी और रेट, ठीक है। ड्यूटी लगेगी, ये कह रहा है हर आइटम पे ड्यूटी लगेगी जो भी इंडिया में आ रहा है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सब पे, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। अगर कहीं नोटिफिकेशन है कुछ है तो पहले आप उसको प्रायोरिटी दीजिए, वो एप्लीकेबल होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा क्या है, रेट ऑफ, तो रेट कहां मिलेगा, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। शेड्यूल 1 क्या कह रहा है, इंपोर्ट टैरिफ के बारे में बात कर रहा है, और शेड्यूल 2 जो कह रहा है वो एक्सपोर्ट टैरिफ के बारे में बात कर रहा है। यहाँ 21 सेक्शन है, 98 चैप्टर है, यहाँ ऑलमोस्ट 50 आर्टिकल्स हैं। फिर रेट के साथ रिलेवेंट डेट की बात कर रहा है। रिलेवेंट डेट में 15 और 16 का जिक्र है। 15 में क्या कर रहा है, 46 में जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करी तब, 68 में जब वेयर हाउस से माल निकाल रहे हो उस दिन की है। अदर्स में पेमेंट ऑफ ड्यूटी है। प्रायर में एंट्री इनवर्ड या अराइवल डेट है, और बैग इधर पोस्ट है एप्लीकेबल नहीं है, तो उनके रूल अलग से हैं। 16 क्या कह रहा है, सिंपल 51 अदर पेमेंट ऑफ ड्यूटी, यही है। तो एक छोटी सी एक ही थी। और आने वाले टाइम में भी आप जो एच कार्ड वाले बंदे, स्पेशली एफ कार्ड वाले तो सब कर ही रहे हैं, चतुर्वेदी से पढ़ रहे हैं, रॉय सबसे पढ़ रहे हैं, सबसे पढ़ रहे हैं, वेल एंड गुड, सबकी बात है। एच कार्ड वालों के लिए कुछ स्पेशल क्लासेस हम करेंगे, उसकी आप चिंता मत करिए। और ये बेसिकली उन्हीं बच्चों के लिए, एच कार्ड वालों के लिए। तो थैंक यू, लेट नाइट में डाल रहा हूँ वीडियो, उसके लिए थोड़ा सॉरी। थैंक यू वेरी मच।